नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लगातार अपडेटेड क्लास आप लोगों के लिए आती जा रही हैं अलग अलग चैप्टर्स में। जितनी भी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, या मेंस से ऊपर लेवल भी हम कह सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कैट के भी उसके अंदर डाल दिए गए हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लेकर आए हैं एचसीएफ एलसीएम पर। एचसीएफ एलसीएम पे कुछ एक क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन मिल सकती है, या आज के टाइम में कुछ एक क्वेश्चन मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं एचसीएफ एलसीएम के अंदर, पर आज की क्लास कुछ ऐसी है जिसके अंदर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो संख्या है जिनका महत्तम समापवर्ती आपको दे रखा है एचसीएफ 15। यदि इनका योग और इनके एचसीएफ का योग 225 है, आपको बताना है ऐसे कितने संभव पेयर्स हो सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स और उनका एचसीएफ, यानी दोनों संख्याओं का योग और एचसीएफ का। ठीक है, अगर आप पहला प्लस दूसरे में से एचसीएफ जोड़ें और 225 में से अगर मैं एचसीएफ घटा देता हूं, बात एक ही है, तो ये 210 आ गया। ठीक है, अब आप एक बात देख सकते हैं, पहले और दूसरे नंबर के अंदर दोनों में एचसीएफ होगा। आपने पढ़ा था एच एक्स प्लस एच वाई, तो अगर मैं 210 को एच से भाग कर देता हूं यानी 15 से, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। और ये कितना आ जाएगा मेरा, 15 एकम 15, 15 चौक 60। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। अब आप ये देखते हैं कि 14 कैसे कैसे बनाया जा सकता है, एक्स प्लस वाई करके। 1 और 13, ठीक है, 3 और 11, 4 के साथ 10 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 5 के साथ 9 आएगा, पॉसिबल है। ठीक है, 6 के साथ 8 पॉसिबल नहीं है, 7 के साथ 7 पॉसिबल नहीं है, बाकी आगे के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 3 पेयर हो गए। तो 3 पेयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब मेन बात समझने वाली ये थी कि इसके अंदर जो दे रखा था वो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस एचसीएफ दे रखा था आपको। ठीक है, तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इसलिए क्लास में कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है तीन संख्याओं का, ये है 8 और 1440। यदि उनकी अनुपात जो है 15 9 4 हो गया। अब देखिए एक बात, यहाँ पर आपको सम बताना है। आपको एक बार बताया था कि अगर आप संख्या का अनुपात निकालते हैं तो एक्स और वाई मिलता है, और अगर तीन संख्या होंगी तो जेड मिल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई और जेड यानी जो कोप्राइम नंबर होता है, असहभाज्य संख्या, वो आपको मिल गई। तीनों नंबर का अगर आपको योग निकालना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ एचसीएफ और आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ कितना है, 8 है। तीनों का योग कितना हो गया, 15 4 19 और 9 28। 28 इंटू 8 करेंगे 224 आ जाएगा। 28 इंटू 8, ठीक है, तो 224 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। मेन बात कॉन्सेप्ट वाली है, कॉन्सेप्ट अगर पहले से पढ़ रखा है तो लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 48 144 180 और 216, इनका आपको एलसीएम दे रखा है एम। एम को यदि इसके एचसीएफ से भाग किया जाता है तो क्वोशिएंट आता है एन। तो आपको बताना है एम माइनस एन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले अगर आप 48 144 180 और 216, इनका अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं, ठीक है, आपने देखा इसका अंतर कितना आ गया, 136 आ गया। एक सेकेंड, ये आ गया आपका 96। ठीक है, ये 96 आ गया, ये 36 आ गया, ये भी 36 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं या तो इसमें इसमें और इसमें तीनों में एचसीएफ है। 36 तो आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं एचसीएफ में तीन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तीन आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं, देखिए 96 है, ये 36 है, ये 36 है, 36 एचसीएफ नहीं हो सकता। क्या 18 हो सकता है, 18 भी नहीं हो सकता।
ठीक है। 18 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 18 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 18 से भाग नहीं होगा, तो 18 भी नहीं हो सकता। अब आप देखते हैं कि भाई 3 से तो तीनों ही भाग हो रहे हैं, चारों, तो 3 तो उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि भाई 8 से भी भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर मैं 8 से भाग चेक करता हूं तो 8 से नहीं हो रहे, 4 से हो रहे हैं, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 इंटू 4, ये 12 आ गया, 12 आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। एचसीएफ यानी अभी एचसीएफ के बारे में कुछ नहीं दिया गया। अब एम को जो है एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम अगर आप निकालते हैं 48, 144, 180 और 216, ठीक है, ये चार नंबर हैं आपके पास, 48, 144, 48 और 144 तो कट ही गया, क्योंकि 144 48 से भाग हो जाता है 216, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखते हैं ध्यान से 216, 180, ठीक है, ये क्या होता है 36 इंटू 5, ये होता है 36 इंटू 4, और ये होता है 36 इंटू 6, ठीक है। 36 इंटू 6 आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 के साथ 4 से भाग कराना है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा 36, 216 और 10, 2160, तो 2160 किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई 2160। अब इसे आप अगर 12 से भाग करते हैं तो 12 से अगर आप भाग करेंगे 2160 को, तो 12 एकम 12 बचा 9, ठीक है, 12 अट्ठे 96, तो 180 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी? n की वैल्यू हो गई। आपको क्या निकालना है? 2160 माइनस 180, तो 1980, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, पहले एचसीएफ कैलकुलेटिव, फिर एलसीएम कैलकुलेटिव, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एचसीएफ निकालते वक्त ये पाया जाता है डिवीजन मेथड से जब निकाला जाता है, ठीक है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। आखिरी का भाजक जो है वो 108 है, ये कितना दे रखा है? 4, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 1, ठीक है। अब 108 ये दे रखा है, 4 ये दे रखा है, इसका मतलब है ये कितना रहा होगा? 432 रहा होगा। अब अगर ये 432 रहा होगा तो 432 यहाँ आएगा, ठीक है। 432 को अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 2160, 2160 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इससे 108 अधिक होगी, ठीक है। अब आपने देखा इसके अंदर ये जोड़ दिया आपने 2268, तो 2268 हो गया ये, यानी यहाँ जो नंबर रहा होगा वो 2268 रहा होगा। तो 2268 कौन सा नंबर है? जो यहाँ होता है, और 2268 में अगर आप 432 जोड़ देते हैं, 32 जोड़ेंगे तो 2300 हो गया, ठीक है, और 4 2700 हो गया। तो आपको क्या निकालना है? सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये दो संख्याएं हैं जिनका एडिशन आपको निकालना है। तो 68 तो आएगा ही आएगा, 68 किस में है? इस वाले ऑप्शन में, सीधा ही आपको दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, नया टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी संख्या को 7 से भाग करने पर 2 शेषफल बचता है और 8 से भाग करने पर 1 शेषफल बचता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक ऐसी संख्या बताइए जिसे 7 से भाग करने पर 2 बचता हो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप बता देंगे। 7 प्लस 2 9 हो गया, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ इसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी? आप कहेंगे 9 में 7 जोड़ दो 16 हो जाएगा। फिर मैं पूछता हूँ उसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी? आप कहेंगे 23 हो जाएगा। साथ साथ जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाएगी जिसे हम 7k+2 कह सकते हैं। इस तरीके की फॉर्मेशन बनेगी। हर वो नंबर जो 7 से भाग हो जाएगा और भाग करने पर 2 शेषफल देगा, k की जगह 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, ठीक है, वो आपको नंबर देता रहेगा।
इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं 8k+1 हो जाएगा, k की जगह 1 डालते हैं तो 9 आ गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 9 वो संख्या है, ठीक है, 9 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 7 से भाग करने पर 2 मिलेगा, 8 से भाग करने पर 9 मिलेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, अगर आप n निकालते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो नंबर 7 से और 8 से भाग होना चाहिए, इसका एलसीएम, ठीक है, इनटू k+9, क्योंकि ये नंबर तो आपको 7 और 8 से भाग कराना ही कराना है। शेषफल क्या बचाना है, 1 या 2, वो किससे बन सकता है, 9 नंबर से बन सकता है। तो आपने ये फॉर्मेशन बना ली, तो ये आ गया 56k+9, ठीक है, 56k+9। अब आप देखते हैं पहला नंबर क्या बन गया, k इज इक्वल टू 0, फिर k इक्वल टू 1 अगर मैं डालता हूँ, ठीक है, तो 1 डालेंगे, फिर आपका आ जाएगा 65, तो 56 का गैप यहाँ बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर मैं 10,000 तक की बात करूं तो 56 से अगर भाग करता हूं तो कितने गैप हो गए, 178 गैप हो गए, ठीक है। 56 से अगर डिवाइड करेंगे तो 178 गैप आएंगे। 178 अगर गैप आ गए तो एक नंबर स्टार्टिंग वाला भी है, तो 178 + 1 179 आ जाएगा। तो यानी इतनी संख्याएं मिलेंगी आपको, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे अभी करंट में एग्जाम में आया हुआ है 17 मेंस के अंदर। तो मैं चाहता हूं इस तरीके की मॉडिफिकेशन अगर कुछ होती है वो भी आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 की पावर 3 3 3 माइनस 1 3 3 3 प्लस 1 का एलसीएम आपको निकालना है। अब सीधी सी एक बात, ठीक है, अगर आप इन दोनों नंबर को देखते हैं, आप देखते हैं कि भाई ये संख्या कैसी है, इवन नंबर है एक, क्योंकि इसकी आखिरी संख्या 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ठीक है, और इन दोनों संख्या में गैप कितने का है, 2 का है। दो लगातार नंबर आपने देखने हैं, दो लगातार इवन नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार इवन नंबर, ठीक है, सम संख्याएं, ठीक है। तो आप देखते हैं अगर मैं कोई भी ले लेता हूं, 2 4 6 8 10 12, सभी के अंदर जो एचसीएफ है क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये इसका एचसीएफ आ गया। अगर एचसीएफ पूछा होता तो आप 2 कर देते, पर क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 11 की पावर a माइनस बी ए प्लस बी -1 अपॉन 2, ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो एलसीएम आपका ये हो जाएगा 11 की पावर 6 6 6 6 -1/2। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, अब ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति कुछ किताबें 235 रुपये 20 पैसे की खरीदता है, कम से कम संख्या में, ठीक है, प्रत्येक किताब का मूल्य समान है, उसने इतने रुपए किताबें बेच दी, इतने रुपए की किताबें बेच दी, तो ज्ञात कीजिए कम से कम कितनी किताबें अभी उसके पास हैं तथा प्रत्येक किताब का अधिकतम मूल्य क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले 235.2 को मैं लिखता हूँ 2352, ठीक है, 1218, लास्ट में डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अगर मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी कीमत जो दोनों के अंदर उपस्थित है, ठीक है, वो एचसीएफ होगी, वही प्रत्येक किताब की अधिकतम कीमत हो जाएगी। अगर अब मैं इसे घटाता हूँ, ठीक है, इसे अगर मैं घटाता हूँ तो आप देखते हैं कितना आ जाएगा, ये आ गया 34, ठीक है, 23 में से 12 गया 11, 1134 आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि भाई वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो इसे भाग करनी चाहिए, जो एचसीएफ होना चाहिए। अब एचसीएफ की बात करते हैं अगर ध्यान से, तो इसमें 9 आ रहा है, 9 इसमें से दोनों में से किसी में नहीं आ रहा, ठीक है, तो 9 से तो भाग नहीं होगा, 3 मैंने अलग कर दिया, ठीक है, 9 से भाग नहीं होगा, वो 3 से भाग होगा, तो 3 मैंने अलग लिखा, ठीक है। अगर मैं 3 से भाग करता हूँ, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो कितनी बारी में जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 से
और 2 से भी जाएगा। 6 से तो वो नंबर कटना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर कितना आ रहा है, 5 4 9 और 3, 8 और 1 9 और 3, तो 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। ठीक है, तो 6 तो एचसीएफ में होना ही होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ अगर आप 6 से भाग करते हैं इसे, 6 से अगर मैंने भाग किया इसे, तो आप देख सकते हैं 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54। 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, बच्चा कितना, 9 दूनी 18, 1, 21 में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, 3 तो आप ले ही नहीं सकते, और ठीक है तो 7 और ले लेंगे। 7 से ये नंबर भी कट रहा है और 7 से ये नंबर भी कट रहा है, दोनों नंबर कट रहे हैं अगर आप चेक करते हैं तो। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, 42 आ गया। 42 का मतलब है प्रत्येक किताब की कीमत कितनी हो गई, 4.2 हो गई। ठीक है, अब 4.2 से भाग होना चाहिए, 4.2 वाला तो ऑप्शन एक ही है आपके पास, ये वाला। इसे आप इस ऑप्शन के साथ डायरेक्ट ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता और किसी में भी 4.2 लिखा होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता, आपको क्या निकालना है, आगे आपको निकालना है कितनी किताबें। तो आप देखते हैं 2352, ठीक है, 1218 प्लस करते हैं अगर, ठीक है, 52 18 70 हो गया। ठीक है, 23 और 12 35 हो गया, डिवाइड बाय 42, 42 से अगर आप काटते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे तो 27 आ जाएगा। तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम बतानी है, रुक जाइए, अब उसके पास कितनी बची हैं, माइनस साइन आएगा। ठीक है, यानी 1134 डिवाइड बाय 42, अब 27 आएगा ना, गड़बड़ हो गई थी, मैं डाटा चेक कर रहा था। ठीक है, तो 27 आ जाएगा। ऐसा कि इसलिए क्योंकि आपको बतानी है कि कम से कम कितनी किताबें अभी उसके पास हैं, इतने पैसे थे, इतने खर्च हो गए, ये क्या आ गए, कितने पैसे बचे हैं, प्रत्येक किताब की कीमत कितनी है, 42, 4.2, 4.2 को हमने 42 लिया और डेसिमल वाले का डेसिमल हटा दिया, सॉल्व करेंगे 27 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तीन संख्याओं का एलसीएम लिया गया, 2 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, और ऐसा करने के उपरांत, ठीक है, आपको जो नंबर मिले लास्ट में, तो वो मिले आपको 3 5 और 7। ठीक है, ये नंबर मिले आपको। ठीक है, अब अगर तीन नंबर यहां पर मान लेते हैं x y और z थे, इसका मतलब इन्हें किस किस से भाग किया गया, बात समझिएगा ध्यान से, 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, 90 से भाग किया गया तीनों को। तो x को अगर आप 90 से भाग करते हैं तो 3 आता है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 270 हो गई। इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी हो गई, 90 पंजे 450 और 90 सत्ते 63, 630, तो 270 450 और 630। नए टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। आपने किससे भाग किया, इन सब से। इन सब से कहने का मतलब है कि अगर आप इसे 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, 90 से भाग करते हैं तो 3 बचता है, तो वो नंबर कितना है, वो नंबर 270 है। 90 से भाग करते हैं 5 बचता है, 450, 5 बारी में जाता है, 3 बारी में जाता है, 7 बारी में जाता है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, एक पेन की, एक नोटबुक की और एक डब्बे की कीमत 108, 216 और 512 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना है कि ये कुछ इंटीग्रल नंबर में ये खरीद सकता है और 59 रुपये बचा भी सकता है। मैं बाजार गया, ठीक है, तीन चीजें खरीदने, 108 रुपये वाली, 216 रुपये वाली और 512 रुपये वाली। ठीक है, मैं जेब में कम से कम कितने पैसे रख के ले जाऊं कि मैं ऐसी चीजें कम से कम एक एक तो खरीद के लाऊं ही, पर साथ के साथ मेरे पास 59 रुपये भी बच जाए। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, देखिए अगर आप इसे देखते हैं तो ये 6 का क्यूब हो गया, ठीक है, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये 8 का क्यूब होता है।
2 की पावर 3, उसकी पावर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 9। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3, तो 512 इंटू 27 ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 512 इंटू 27, 27 मतलब पहले 9 से कर लेते हैं फिर 3 से कर लेंगे। 5 नीम 45, 12 नीम 108, 4608, इसको 3 से करते हैं अगर, ठीक है, तो ये 24 आ गया, 46 थी 138, 13824। और इसी के अंदर ही अगर हम 59 रुपये और ऐड कर देते हैं तो आप देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 8 8 3 1, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यानी अगर वो बाजार जाता है तो कम से कम इतने पैसे लेके जाने पड़ेंगे अगर सबकी चीजें खरीदना चाहता है इंटीग्रल नंबर में। ठीक है, और साथ के साथ 59 रुपये अगर वो बचाना चाहता है तो 59 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 3 पहिए किसी चक्कर को 72, 48 और 120 चक्कर प्रति 6 मिनट में लगाते हैं। ब्लैक स्पॉट है किसी पहिए पर और वो ग्राउंड को 0 पर टच करता है, वो अब दोबारा से वो टच कब करेगा? देखिए अगर मैं एक राउंड की बात करूं, एक राउंड पहले वाला कितने में कवर करेगा, 1/12। दूसरे वाला कितने में करेगा, 1/8। तीसरे वाला कितने में करेगा, 1/20। इतने इतने मिनट में करेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड में निकालना है, सेकंड में निकालना है तो आप और भी आसान कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इतने इतने मिनट आ गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, 1/4 मिनट यानी 15 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेम वैसे ही था पर यहाँ पर फ्रैक्शन में एलसीएम लेना था। ठीक है, फ्रैक्शन के एलसीएम के क्वेश्चन आज हमने एक दो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी देखिए फ्रैक्शन का ही आ गया। 3 टुकड़े हैं केक के जिनका वजन इतना है, जिन्हें बराबर भाग में बांटना है, प्रत्येक भाग बड़े से बड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा हर एक टुकड़ा मेहमानों को परोसा गया तो बताइए अधिकतम मेहमानों की संख्या कितनी हो सकती है? चलिए पहले कन्वर्ट कर लेना, 25 2 27/5। ठीक है, उसके बाद अगला आ गया 11 चौक 44 और 1 45/5। ठीक है, अगला अगर देखते हैं तो 9/2। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो ये आ गया, ये 4 है, रुक जाइए, ठीक है ये 4 है, 45/4, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये एचसीएफ आ गया। अब आपको निकालना है अधिकतम कितने लोगों को ये दिया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग किया, इसको इससे भाग किया, इसको इससे भाग किया, तो क्यों ना ऐसे ही कर लें कि भाई टोटल कर दें इसका, तो 5 + 45/4 + 9/2 और डिवाइड करेंगे अगर 9/20 से, तो ऊपर 20 कर देते हैं, नीचे 9 कर देते हैं। 9 करते हैं तो 9 से काट ही लेते हैं, 3 5 और 1। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 20 से तो 20 कट जाएगा, ये कितनी बारी में जाएगा, 4 बारी में, तो ये 12 हो गया। ये कितनी बारी में जाएगा, 5 बारी में, तो 25 हो गया। ये कितनी बारी में जाएगा, 10 बारी में। ठीक है, तो ये 10 हो गया। 25 12 37 और 10 47, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमने ये सीखा कि फ्रैक्शन पे काम किस तरीके से करना अगर एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन वैसे ही बने जैसे आप आज तक देखते आए हैं, इस तरीके से भी डाटा मिल सकता है। तो यही थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है जो आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकता है। डिजिट सम निकालना है 3 अंकों की सम संख्या का जिसे 7 से भाग करने पर 3 बचता है और 5 से भाग करने पर 2 बचता है। ठीक है, 7 से भाग करने पर अगर 3 बचता है तो वो संख्या हो गई 10, और 5 से भाग करने पर अगर 2 बचता है वो संख्या हो गई 7। एक बार मैं चेक और कर लेता हूं।
चलिए ठीक है, ठीक है, ये 7 10 हो गई, ये 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को अगली संख्या निकालनी है, बात समझिएगा, ये हो गई 7 और फिर हो गई 12, क्योंकि 5 5 जोड़ते रहेंगे, फिर हो गई 17 10 17, तो 17 वो छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। 17 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे आप 7 से भाग करें तो 3 बचेगा, 5 से भाग करें तो 2 बचेगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन 17 मेंस पे आ चुका है, इसलिए आज की क्लास में हमने 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के देखे जिसमें रिमाइंडर अलग अलग बचता है, ठीक है। अब आप देखते हैं 17 वो संख्या हो गई। अब 17 अगर संख्या हो गई, 7 और 5 का एलसीएम हो गया 35, 35 के प्लस 17, तो वो नंबर की फॉर्मेशन जो बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, ठीक है। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर, 3 अंकों का वो नंबर होना चाहिए छोटे से छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, अगर k की वैल्यू मैं रखता हूँ, k की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखिए 3 अंकों का नहीं बनेगा, अगर 2 रखता हूँ तो भी नहीं बनेगा, 3 रखता हूँ तो 35 दिया 105 और 17 122, 122 बन गया और इवन बन गया और 3 अंकों का बन गया छोटे से छोटा, तो इसके अंकों का योग पूछा है 2 2 4 और 1 5, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये क्लास करने में बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि ये कुछ अलग से हटके लगेगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम सारे हटके ही क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, एक किताब स्टोर में जिसमें लिखा है विद्या बुक स्टोर, तो विद्या हर 11/2 सेकंड बाद, ये 17/4 सेकंड बाद, 29/8 सेकंड बाद जलती है, प्रत्येक को 2-2 सेकंड के लिए बंद किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो टाइम डायलेशन आ जाएगा वो 2 सेकंड का आ जाएगा, यानी अब वो 11/2 सेकंड बाद नहीं, 11/2 प्लस 2, 17/4 प्लस 2, 29/8 प्लस 2, ठीक है। इतने इतने सेकंड बाद जलेगी, प्रत्येक जो है अब इतने इतने सेकंड बाद जलेगी, 2 दूनी 4 और 11 कितना हो गया 15/2, 8 और 17 25/4, 16 और 29 45/8, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 15 25 और 45, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 225 और नीचे वाले का एचसीएफ आ गया 2, तो ये आ गया 112.5, तो 112.5 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और जैसे जैसे अपडेटेड क्लास आप लोगों के लिए आ रही है, कोशिश करिए अपडेटेड चीज़ें लगातार ग्रैब करने की, पुरानी चीज़ों को लेकिन भूलना नहीं है, पुरानी चीज़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपडेटेड तो थोड़ा बहुत ही होता रहेगा, देखिए ऊपर नीचे, ठीक है, पर पुरानी चीज़ जो है वो लगातार साथ रहनी चाहिए आपके। जब तक पुरानी चीज़ नहीं है तो अपडेटेड भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको बढ़िया लगा हो, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि मेंस में कोई भी कमी आपकी छूटे, इसलिए सारे सेशन लगातार आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए क्लास में इतना ही करेंगे। जय हिंद।